what a nice looking man. है ना, cute boy, very nice. I said, why are we missing the cousin here? क्या बात, क्यों, very nice. मरीना जी के जज्बात भी आज नजर आ गए. Good performance. सिर्फ मैं नहीं हूँ. पुटिंग मी, मुझे बीच में ये जो ठरकी आंटियों के बीच में बिठाया हुआ है ना. अरे अल्लाह, हमारी टीचर ये है. सॉरी मास्टर्स हमने कहाँ से किया है. I'm seeing you for the first time. Great addition. Welcome to our. नजर आते हैं ना मरीना जी He को. seems like a professional actor. ओके. मरीना जी को ये पसंद आया ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. आज तो मैं शक्कर बंडा, ऑनेस्टली शक्कर कि बंडा मरीना जी को पसंद आया है. शक्कर बंडा मरीना जी को पसंद आया. शक्कर बंडा These cougars, I think, मरीना जी between को cougars. पसंद आया. वरना कि सिर्फ रोमांस ही होना है या काम भी होना है. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में. और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें. अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा, मैंने ब्रेक से पहले बोला था कि मुझे लगा कि शायद ये एक मुझे साउथ इंडियन मूवी का टच आया था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि पाकिस्तानी ड्रामाज में इतना एक्शन चीज़ें और शॉर्ट्स देखना काफ़ी मेहनत हुई भी है. जितना एक मूवी पे काम होता है, मुझे ये लगा. मैं बात कर रहा हूँ लंदन राजा का, राजा लंदन का जी. लंदन राजा का. लंदन राजा सीरियसली पॉसिबल सॉरी है. राजा वो भी यही लंदन चाहता है. है ना, वो राजा लंदन का. और जी इस ड्रामे का पहली दफ़ा रिव्यू होने लगा है और पहली दफ़ा अतीका जी इस पे रोशनी डालेंगी. क्या आपकी राय है? मैं बहुत सारी रोशनी डालूंगी इस पे. लग रहा है मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई लव्ड ये इट. लीजिए इसकी आपको ओपनिंग, हाँ देखे ना, रोशनी आ गई. ये लीजिए नाज़रीन. इसकी ओपनिंग कितनी अच्छी थी. इतना अच्छा, मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी. अब ये भी एक जुल्म होता है, आप एक्सपेक्टेशन करें व्हेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर फजर रजा इज अ वेरी गुड डायरेक्टर. एवरीबॉडी नोज आई एम अ फैन. फिर मैंने इनकी खातिर मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था रोमियो बर्न्स रोड के रोमियो एंड जूलियट में भी. तो ये करते अनोखे काम. फजर थिंक्स डिफरेंटली एंड उसका स्टाइल ही कुछ और है. सो आई वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि कुछ मज़े की चीज़ आएगी और वो आई. और मुझे तो बहुत अच्छा लगा. इवन द वे व्हेन समर सॉर्ट ऑफ छलांग मारता है ना, द वे इट्स शॉट वेरी एनिमेटेड एंड वेरी लाइक लार्जर देन लाइफ. फिल्मी लग रहा है. अच्छा, फिर मुझे इस ड्रामे का जो बहुत अच्छी चीज़ लगी ना, वो कम्युनिटी. वो जो बाज़ार में जो दिखाया ना कि आपस में सारे, इनफैक्ट अभी मैं एक प्ले शूट कर रही हूँ, इसमें सलीम मिराज मेरे साथ काम कर रहे हैं. तो जब सलीम ने वो कंबल उतारा ना, कहा यार चाय तो पिलाते. आई लाइक सलीम बिकॉज ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, राइट. आई एम अगेन अ फैन. तो मुझे कैरेक्टर्स सारे बड़े मज़े के लग रहे हैं. एंड ऑब्वियसली पहले 2 एपिसोड में तो सिर्फ ये सॉर्ट ऑफ सेट हो रहा है ना, कैरेक्टर्स सेट हो रहे हैं, माहौल सेट हो रहा है. लेकिन हैविंग सेड दैट, चीज़ें भी बहुत हुई हैं. जैसे ऑलरेडी सेकंड एपिसोड में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, राइट. सो व्हेन वी गो टू राइटिंग एंड डायरेक्शन वी कैन टॉक अबाउट इट. बट ओवरऑल मुझे ये बहुत मज़ा आया 2 एपिसोड देख के. ना आई थिंक समर जाफरी जो काम कर रहे हैं, ये जो रोल कर रहे हैं, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग रोल एंड अ वेरी brave role for a young man to take on this kind of look and feel and all, and he's doing it very well. So for me it's a 2 thumbs up. राजा लंदन के लिए 2 thumbs up. नादिया जी, राजा लंदन का चल रहा है एक्सप्रेस टीवी पे. और एक्सप्रेस का ये शुक्र है कमाओ बच्चा बन गया, क्योंकि इतने व्यूज़ एक्सप्रेस पे रेयरली होता है कि इनके ड्रामे को मिले. हालांकि बहुत अच्छे ड्रामाज इन्होंने पिछले कुछ अर्से में ख़रीदे हैं, चलाए हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे. 5 लाख पे बस अटक जाते थे पर एपिसोड. 5 लाख. और हम कहते थे यार क्यों नहीं आते. वो मायरा वाला ड्रामा भी कितना अच्छा था, रज़िया. और कुछ तो खैर फजूल प्रोडक्शंस भी थी. लेकिन ये कि अच्छे ड्रामे भी ना इनके ज़्यादा व्यूज़ नहीं ले पाते थे. तो मुझे दुख भी होता था कि यार कितने अच्छे ड्रामे, कितने अच्छे चला रहे हैं. और डिफरेंट ड्रामाज जो है ना एक्सप्रेस लेके आता था. ये शुक्र है देखा जा रहा है. 2.8 मिलियन व्यूज़ इन 4 days इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर एक्सप्रेस. फॉर एक्सप्रेस बहुत बड़ी बात है. ग्रीन तो फिर भी उठा लेता है,
एक्सप्रेस के बहुत इनका मोहल्ला अरसे भी के बहुत बाद। अच्छा था। देखो कितना अच्छा ड्रामा, कितना अच्छा व्यूज ड्रामा नहीं, था। फिर दुख होता है यार, फिर चैनल के मोराल के लिए भी आपका होता है, एक्टर्स वगैरह What a- सबके लिए मतलब कि बहुत यार मजे का था मोहल्ला। कितना अच्छा हमारा ड्रामा है, देखा नहीं लोगों ने। तो हालांकि यूट्यूब पे तो कुछ चैनल का मैटर भी नहीं करता, कुछ अच्छी चीज़ लोग वैसे ही देखते हैं, समा उनके साथ ये बैड लक होती थी। तो ये इस ड्रामे से ना इनकी गुड लक शुरू हुई है, क्योंकि ड्रामे के बड़े अच्छे व्यूज़। अब उसमें फैक्टर क्या है, समर एक डायरेक्शन बहुत बड़ी वजह, और फिर ये जो प्रोमोज जब चले हैं ना, और जब इसका टाइटल लोगों ने देखा है, पागल लोग हैं कि यार ये तो कोई फिल्म आ रही है। अच्छा, इस वक्त जो है ना यंगस्टर्स बहुत देख रहे हैं, आपको पता है, आपका ड्रामा, आपका म्यूजिक, आपका ओएसटी। मैं ज़ॉम्बी देखने गई, किसके साथ? बुशरा अपा के साथ। कैसी थी बाय द वे? अच्छा, बुशरा अपा मैं गई तो मज़ा तो वो बड़ा है ना, गाड़ी से लेकर टप 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 जो हम लोग गए, उन्होंने कहा, मैंने हाय हाय मैंने फहद को बताना है कि मैंने देखने आई हूँ फिल्म, फिर हम वीडियो ले रहे हैं। मैं कहा कैम सिनेमा में वीडियो कि हम देख रहे हैं। लेकिन आई टेल यू कि हम ही मेरे ख्याल बड़े थे सिर्फ थिएटर में। अच्छा, सब बच्चे, अच्छा, रियली इंटरेस्टिंग। सब फुल था, ऑलमोस्ट फुल द थिएटर, बट यंगस्टर्स। और अभी कितने दिन हो गए हैं, एंड यू एंजॉयिंग इट द मूवी? दे वर लविंग इट। हमारे थोड़ा सर में वो जो कैमरा, शुरू में बड़ा मजा आ रहा था जब तक कैमरा अपनी जगह पे था, फिर जब हिलना शुरू हुआ ना, ज़ॉम्बी आए इतना सारा, तो मैं ओहो आय हाय उल्टी आ रही है मुझे। मुशाबा के साथ एक मेरी अलग ज़ॉम्बी चल रही थी। आय हाय उल्टी आ रही, कैसे गोश्त खा रहा है, हाय हाय मेरा दिल खराब हो रहा है। वो ना हंग करके खा रहे हैं ना, सबको कुछ यहाँ से खा रहा है, आंतड़ियाँ खा रहा है, कोई यहाँ से बाजू खा रहा है, गोश्त खा रहा है, मैं उनका दिल खराब, उनको सुन के मेरा दिल खराब। मैं कहा मुशाबा आप नहीं उल्टी करने की, मैं कर दूंगी। अगर मूवी चल रही होती और मैं तो इन दोनों को देखता, अगर बुशरा अंसारी और नादिया खान साथ बैठ के मूवी देख रही है तो व्हाट अ फन। आई स्वेयर, वो पता था। अच्छा, मैं पॉपकॉर्न लाई, नमकीन उन्होंने लिए, मीठे। अच्छा, टिकट उन्होंने लिया, रिफ्रेशमेंट मैंने ली। हमारा अरेंजमेंट ये था, टिकट वो लेंगी, रिफ्रेशमेंट मैं लूंगी। तो मैंने पॉपकॉर्न वाला कॉम्बो लेके आए, कह रही है मैंने नमकीन खाऊंगी, रबड़ होता है। मैंने कहा नहीं फ्रेश मिलेंगे हमें। उनको मिले मीठे वाले, भर के मीठे, मेरे नमकीन वाले। अंदर गई हूँ, मैंने थोड़ा सा कहा, मेरे को तो वाकई रबड़ है, मैंने साइड पर रखे, बुशरापा के खा गई। उनके मैंने पॉपकॉर्न खा लिए। तो बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन वो जिस तरह था ना, उनका इतना मजा आया देख के, हाय 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 उल्टी आ रही, क्या कर रहा है, अरे चक्कर आ रहे हैं, ये वो। हम थोड़ी देर बाद फिर चले गए। यानी कि मुझे नादिया आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं भी आ जाता। कमाल मूवी बनाई, देखें इफेक्ट्स बहुत कमाल है, नेक्स्ट लेवल है, बहुत जबरदस्त मेकअप सारा। बट वो एक सिचुएशन है मूवी की, तो वो आई थिंक यंगस्टर ज्यादा उसको एंजॉय करेंगे। जो लोग हमारे लिए एक जॉनरा पसंद करते हैं ज़ॉम्बी वाला, वो बच्चे आ रहे हैं, मेरा बेटा देखने गया, उसको इतनी अच्छी लगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि इवन ये जिस तरह अब ये ड्रामे में भी ना, अब हमारे यंगस्टर्स पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक विच इज़ इनक्रेडिबल, और साथ में ड्रामाज भी देख रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ना, इसमें आपका यंगस्टर, अब समर की एक पुल है बड़ी, यंग बच्चे उसको बड़े शौक से देख रहे हैं। तो आई थिंक ये भी वो नंबर है जो इसको यहाँ मिला है। बनी बहुत अच्छी है, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रीटमेंट बहुत कमाल, लेकिन स्टोरी नको। मुझे नरेशन बड़ी अच्छी लगी, वो जब अच्छा जावियर भी बड़ा सॉलिड प्यारा लग रहा है, हैंडसम, लेकिन स्टोरी नको। मुझे स्टोरी नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं लगता क्यों स्टोरी क्यों नहीं समझ आई? मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी। कोई स्टोरी कुछ नहीं लग रहा, मुझे नजर नहीं आई। चले जब हम राइटिंग डायरेक्शन बात करेंगे, प्लॉट है, लेकिन बनी भी इतनी कमाल है। आई जस्ट होप कि अब, क्योंकि लेकिन अब आपने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी हैं फजर, ये आप आगे कर पाएंगे या ये सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आपने जो हमें इम्प्रेस किया? उनकी बहुत मेहनत थी। लंडा लाइक नेवर बिफोर, लंडा लाइक नेवर बिफोर, लंडा बाजार। मैं भी जाऊंगी। मैंने ऐसे शॉर्ट्स पाकिस्तानी ड्रामास में नहीं देखे। मैंने तो मुझे मैं लग रहा था ये मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी मूवीज पे ये इल्ज़ाम लगता था कि ड्रामा लगती हैं। ये वो ड्रामा है जो कि मूवी लग रहा है। मैना जी बिल्कुल जो आपने कहा, एंड फजर से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक जब हम बंस रोड का रोमियो देख रहे थे तो उसमें भी हमारा ये ओपिनियन था कि कराची को जिस तरीके से उसने शूट किया था अब तक हमने नहीं देखा था, बिकॉज कराची इज़ नॉट अ वेरी प्रिटी प्लेस एनी मोर अनफॉर्चुनेटली। तो जिस तरीके से फजर ने बंस रोड और पार्क्स और आई डोंट नो वेदर इट वाज द लाइटिंग, द वे ही शॉट इट, जस्ट एवरी सीन he shot so beautifully. Same here, it is beautifully shot, some very good performances, good cast. I had problems in the storyline, not that मुझे समझ नहीं आई, लेकिन there were some issues which we'll discuss when we're talking about the story. But needless to say, it is a drama because I think Samar's part कि वो
what is going to happen with this boy. That part of it I'm जो रानिया है उस साइड की जो स्टोरी थी वो मुझे ज़रा सी कच्ची लगी, बट द होल मोहल्ला लुंडा बाज़ार अगर हम दिखा रहे हैं कि इट्स लुंडा बाज़ार, दैट हो दो कैरेक्टर्स उस उधर वहाँ जो हैं, इसकी जो बहन है शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसको सिर्फ अपनी शादी की पड़ी हुई और भाई से उसको एक वे से नफरत है कि उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही. सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, बट आई हैड सर्टन इशूज. सो फॉर मी इट वाज 1 thumbs up. 1 thumbs up. या ओके, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे जी. राइटर हैं शाहिद डोगर और डायरेक्टर हैं फजर रजा और डीओपी हैं इमादुद्दीन सिद्दीकी. अतीका जी. बहुत मज़ा आया मुझे तो. ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी लगी इसकी मुझे. वो जो उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ, ये ऑब्वियसली एक सर्टेन टोन है इसकी ना. या टोन एंड ट्रीटमेंट, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली स्टेज्ड ऑन द एक्सप्रेस टीवी वालों ने एक सेट बनाया हुआ है, पूरा लोकेशन बनाया है, स्टूडियो बनाया है बेसिकली. और ये बड़ा अच्छा है. होप और लोग भी स्टूडियोज बनाएं जहाँ पे सेट्स लग सकें. एक्सप्रेस का अपना है ना यहाँ कुरंगी एक्सप्रेस में, का है. उनका अपना स्टूडियो उन्होंने है स्टूडियो इधर जब मोहल्ले के लिए डेवलप किया था, मोहल्ला उनकी अपनी उनका जगह था, है यहाँ. सो दे बेसिकली मेड अ होल स्टूडियो. तो मैंने सलीम से पूछा, सलीम एंड आई ऑन द सेट टुगेदर दीज डेज शूट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बैठने की माहौल, बाथरूम्स, अरेंजमेंट्स सब बहुत अच्छी हैं वहाँ पे. और ऐसे ही होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा और सेट्स एंड स्टूडियोज़ बनने चाहिए ताकि एक्टर्स भी कंफर्टेबल हों, काम भी एक अच्छे तरीके. अभी देखें कितनी प्रोडक्शन, अभी मैं जिस प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ, अभी आपको पता है हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि जिस लोकेशन में हम शूट करते हैं वो लोकेशन वाले जगह नहीं दे रहे. अब वो 3 और घरों में चीट करके वो काम ख़त्म कर रहे हैं. तो प्रोड्यूसर के साथ कितना जुल्म हो गया ना. सो आई थिंक दिस सेट एंड स्टूडियोज एंड ऑल इज़ अ आइडिया दैट वी नीड टू थिंक अबाउट, सो दैट एक तरीके से काम निकल सके. तो आई लाइक द फैक्ट दैट इट्स स्टूडियो बेस्ड. आई लाइक द फैक्ट दैट दे मेड अ होल इलाका, यू नो, पूरा इलाका उन्होंने क्रिएट किया. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. अच्छा, फिर मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि वो जो ये थे ना, क्या नाम था इनका, दौलताना भाई, जो बीमार होते हैं, हाउ एवरीबडी कम्स टुगेदर, पैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, कम्युनिटी, जो कम्युनिटी आपकी दिखाई कि इस लेवल पे भी जहाँ पे वो इतना स्ट्रगल करते हैं, एक लंडा बाज़ार चल रहा है एंड दे आर स्ट्रगलिंग, वहाँ पे भी हर बंदे ने पैसे निकाल के टू सेव समबडीज लाइफ, उन्होंने अपने कम्युनिटी मेंबर को हेल्प करने की कोशिश की है. सो आई रियली लाइक दैट वेरी मच. बड़ा एक ह्यूमैनिटी वाला एक चेहरा नज़र आया. एंड थोड़ा सा मुझे हल्का सा जो ट्रैक सारा वीक लग रहा है इज़ द लीडिंग गर्ल. थोड़ा सा वो, आई मीन एक्चुअली ये स्टोरीज हमने बहुत देखी हुई ना, जुल्म, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, बहुत देखा जा रहा है अभी स्क्रीन पे. तो जो लीडिंग गर्ल जिनका क्या नाम है इनका, अमीमा, शी इज़ न्यू. अमीमा इज़ न्यू, पहले काम किया है. I find her work a little sort of weaker because Samar is so powerful. Actually Samar Jafri इतना confident actor है. काम आएगा आगे. हाँ, लेकिन समर है इतना कॉन्फिडेंट ना कि वो जब उसका जुमले भी नहीं होते ना तो वो खुद फुल अपने वो एक अदाओं में ना वो कवर कर लेता है ना पूरे फ्रेम को. एंड लुक एंड फील कैरेक्टर्स की बहुत अच्छी लगी मुझे. And what do you think about the story and writing? Story is, as I said, we've seen stories like this. इसकी ड्रेसिंग चेंज है, ड्रेसिंग जो है कहानी की चेंज है, बट ये रिच गर्ल पो बॉय वाला बैकग्राउंड तो आ रहा है ना. ये एक अपर क्लास फैमिली से आ रही है. ये एक लव ट्रायंगल बनेगा जावियार का, समर का, ये कुछ नहीं पता नहीं लव ट्रायंगल बनेगा या वहाँ पे बाप वालिदैन इसकी शादी उधर करा देंगे तो यहाँ पे जुल्म. ये वो हो सकता है ना, क्योंकि वो देख तो चुका है, जावियार कैरेक्टर देख तो चुका है. वो जब देयर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट कहानी हमने ऐसी देखी हुई है पहले. ट्रीटमेंट इसकी बड़े मज़े, जैसे फॉर इंस्टेंस जब जावियार आता है अपने वो जब अपने वो जहाज़ से उतरता है, फिर घर आता है, फिर वो जब अपने बाप के वो पास जाता है जो वहाँ पे वो उन्होंने जनाजा रखा हुआ है, तो वो जो पीछे से कैमरास क्लिक हो रहे हैं, पहले तो लाइट्स नज़र आती हैं कि कुछ क्लिक हो रहा है, and then you see बाहर से the camera, the reporters are taking his picture from the window and all. So direction, Fajr is a very chalak director. You know, he's intelligent, he's very chalak, he knows कि यार यहाँ से ना मैं ये चीज़ें निकाल सकता हूँ. मज़े के फ्रेम्स बनाता है. So I think that the writing would be, for me, if I'm giving it a thing, I think writing would be on a 7, I think, because we've seen things like this. And the direction for me, with all the shashkas and all that, बहुत मेहनत है ये लग रहा है. मेहनत है, would be a 9 for sure. Yeah. नादिया, मेरी तो बस हो गई है ना लव ट्रायंगल से.
बस हो, बोर हो गए। कितने हमारे ड्रामा आपने लंडा बाजार में कितने आपने लव ट्रायंगल देखे ये हैं? जावियर, अमीमा और अभी ये राजा। तो देखेंगे मुख्तलिफ है राजा। हाँ सिद्धि, वो लड़का मुख्तलिफ है, कहानी तो वही है, थोड़ा सा बस ये शशकी हैं। अब आगे लव स्टोरी शुरू हो गई। अगर देखा जाए जो मोमेंट्स हमने एंजॉय किए हैं वो शुरू के कुछ लम्हात हैं, जो गुंडे आ गए, फाइट थी, उसके बाद वो नॉर्मल वही लड़का है जिसकी बहन की शादी का मसला है। हमारे सीक्वेंसेस सिर्फ स्टार्ट हुआ बहुत प्यारा, उसके बाद मसला इसका वही है कि इसकी बहन की शादी जहेज चीज़ें, वो पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं है। ये आ गया। जावियर का एंट्री बहुत अच्छी हुई और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया ना, नरेशन न्यूज़ के उसमें स्टाइल में, दैट वाज यूनिक, दैट वाज वेरी नाइस। और अभी जेट आया है जावियर का, जावियर बहुत अच्छा लगा और वो लग रहा था बड़ा ग्रैंड आया। फिर उसके बाद जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आ रहा है और वो अपने कज़न को अवॉइड करके चला गया। अब ये कौन था? ये जो अब जब जिन कैरेक्टर से मिला है वो इसके कौन है? कुछ लगते हैं अभी वो बताया दादा है नहीं। मेरे ख्याल। अभी दादा नहीं है, नहीं दादा नहीं, नहीं है, कुछ I think पुराने मुलाजिम है, domestic जिसना वो नहीं है उसका चंदा, तो ये दूसरा, ये भी डोमेस्टिक हेल्प है। तो वो अब ज़्यादा नहीं हमें बताया। वी वांट टू नो अबाउट ये अर्जुमंद का क्या कैरेक्टर है, वो इंटरेस्टिंग हो सकता है और उसका उधर से रुकना। लेकिन बात ये कि फिर थोड़ी देर बाद जो हमारा जो है ना, हमारी जो फंस जाती है सुई आके रोमांस में और शादी में, उधर से स्टोरी मेरे लिए वीक होनी शुरू हो जाती है। तो आगे जाविया, अच्छा जाविया की बहुत अच्छी बाय द वे एक्टिंग थी, समर की बड़ी अच्छी एक्टिंग है। अमीमा नॉट येट, अभी उनके पास आया नहीं है काम, आई थिंक आगे आएगा। बट इम्प्रेशन तो बनता है ना शुरू में ही। आप कहते हैं कि यार क्या परफॉर्मेंस दिया, ये वो अंसा का नहीं था क्या? अंसा का कैरेक्टर शुरू में ही आके ढल, डायरेक्टर ने ट्रीटमेंट तो पूरा दिया है। ट्रीटमेंट है उसकी। मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस इज थोड़ी सी नीचे, इस सेंस के क्योंकि समर का बहुत लाउड कैरेक्टर वो, है। और ये इसकी पिच बहुत ही नीचे है। और वो जो वो सीन था ना सारा, 50 स्वेटर दे दो, 50 जैकेट दे दो, 50, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मजाक है सीरियस है। फिर ये भी नहीं उसमें बताया कि वो जैकेट्स दी या नहीं दी। अगर समर ने दी थी वो तो दिवालिया हो जाता, उसका बेचारे के पास पहले कुछ नहीं है, तो वो रह गया क्या है उसको कहते। स्टोरी में एक मसला और था, उसने क्यों नहीं बताया कि 50-50 150 जैकेट्स कहाँ गई? अच्छा मेरा सवाल है आपसे राइटिंग में, बल्कि तीनों जजेस से ही है कि इसमें दिखा है कि गुंडे आते हैं, वो हर हफ्ते भत्ता मांगते हैं, आपने उनको मार के भेज दिया, उसके बाद हुआ क्या? नहीं तो उसने चेक दे दिया। दूसरी बात ये एक और चेक दे दिया ना, एक और ब्लंडर, जो भत्ते होते हैं ना चेक से अकाउंट में नहीं लिए जाते हैं। कैश चेक हो सकता है। भत्ते नहीं, उसने कहा था मैंने जमा कराना है, तो उसने कहा था कल तक जमा करा देना। ये कौन सा भत्ता है जो अकाउंट में आता है? भत्ता इज ऑलवेज कैश, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट्स ऑलवेज वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपका जो है डॉन, उसने अकाउंट रखा हुआ, टैक्स भी देता होगा। फिर उसने उसको कहना चाहिए था सर आप फाइलर हैं या नहीं, मुझे आप देंगे वो टैक्स की चालान देंगे आप? ये क्या था भाई? वो मुझे और लगा है भत्ता चेक, ये वो कहता कि भाई मेरे पास पैसे हैं कुछ ही मैं कल जमा करा दूंगी। वो आई डोंट नो, जमा कराने का नहीं होना चाहिए था, कुछ और कहानी होती। दैट वाज लेम। ये देखें चेक पड़ा हुआ है, ये देखें, और किसके पे इज अकाउंट ओनली, तो मुझे कुछ वो ऑड लगा। अच्छा इसके अलावा जो टक्कर दिखाई है जिसमें आपके हीरो हीरोइन मिले हैं, समर तो सही जा रहा है, अमीमा इतना फेक उसने टक्कर मारी है, ये डायरेक्टर को देखना चाहिए था। वो ऐसे जाके ना उसने ऐसे करके आई है, बहुत फेक टक्कर, बहुत बहुत बुरी टक्कर थी वो लग रहा था कि वो आके ना उसने टक्कर मारनी है। मैं फिर 2-3 दफ़ा रिवाइंड किया, मैं कहा ये क्या किया है फजर? तो आप फजर अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ ना ज़रा ये वाली चीज़ों पे भी जोर दें, और ड्रामा आगे इंटरेस्टिंग और होगा जब स्टोरी मज़े की होगी। तो शाहिद की राइटिंग से मुझे मसला है कि मुझे स्टोरी बहुत वीक लग रही है। इट्स वेरी टिपिकल, 100 दफ़ा देख लिया है, पता है आपको आगे क्या होना है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग आप कुछ देंगे तो मज़ा आएगा, बट ट्रीटमेंट वाइज येस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा फिर क्या था? एक्शन बहुत अच्छा है बाय द वे, बहुत अच्छा एक्शन था। मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज में बहुत ऐसा अच्छा एक्शन है। नहीं देखा। बहुत कमाल एक्शन शूट जो हुआ वह है, और लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, जो कलर्स आ रहे हैं, फिर समर का वो जो कलर दिया हुआ है उसका, जो स्किन को टोन को टैन किया हुआ है सारा, वो बहुत अच्छा है। अम्मा वाला कैरेक्टर उसके साथ कितनी मज़े की लग रही है, बहन बहुत मज़े की है उसकी। हाँ, बहन अच्छी अच्छा है। एक सवाल था, ये फिर ये वो करते होंगे स्टिक से सारा काला करते होंगे ना? हाँ बेस ही लगा के, इतना सारा हर रोज गर्मी में? नहीं नॉर्मल बेस ही होती है dark। बट इट्स ऑल ओवर आर्म्स एंड हैंड्स एंड नेक एवरीवेयर, कहीं से भी आपको नजर आए ना कि इट्स टू मच बेस है। उफ अल्लाह। बाकी जावियर की मुलाकात लड़की से कहाँ हुई जो
70,000 दफ़ा हम देख चुके हैं। हमेशा यूनिवर्सिटी में होती है या कॉलेज में होती है, लड़की को सवाल कर देती है, बड़ा डेयरिंग सा, और लड़का जो होता है पॉलिटिशियन का बेटा या जो भी आके इम्प्रेस हो जाता है। प्लीज़ ये सिचुएशंस हमको चेंज नहीं कर सकते हैं। मुझे बस ये लगता है कि राइटर का काम है कि बहुत ही क्रिएटिव कुछ सोच के नया कुछ लिखे, नया बनाए। सिचुएशंस आपने क्या नई बनाई हैं, सारा कमाल फजर का है। इस वक्त राइटर ने बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। राइटर के लिए फ़ायदा है मेरे पास फॉर अ वेरी वेरी लेम स्टोरी सो फार। बिन देयर, डन दैट, लिव्ड देयर, watched it, seen it 1 million times, nothing new. और डायरेक्टर कमाल है, डायरेक्टर इज 8। डायरेक्टर इज 8। मुझे था कि राजा लंदन का जो है आज स्वीप करेगा ना। खैर नादिया की राय थी। आपको लगा? हाँ मुझे लगा, मुझे अक्सर ठीक भी लगता है कभी गलत भी लगता है। मैं भी अच्छे मूड में ड्रामे देखे इस दफ़ा। नहीं, मुझे तो लगा मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। जब मैं ये देख रहा था मैं सोचता कि हमारे कितने डायरेक्टर्स हैं जो टेक्निकली इतने साउंड है जितना फजर है। जो ये चीज़ मैंने मूवीज़ भी देखी अपने डायरेक्टर्स की बनाई, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बनाई मूवीज़ देखी है, मुझे वो इम्पैक्ट नहीं फील हुआ जो मुझे फजर की डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अच्छी है लेकिन स्टोरी में मसला है ना। हाँ मतलब मैं मुझे लगता है कि इतना कमांड आई थिंक बहुत ही रेयर 2-3 डायरेक्टर्स के पास ये कमांड होगा जो कि, और फजर की वेरिएशन भी देखी है अगर आप उसको उनका काम देखें बंस रोड के नीलोफर में, उसमें रोमियो एंड जूलियट। हाँ सॉरी रोमियो जूलियट। आई थिंक हमारे जो और ये जो मैंने देखा है तो मैंने कभी भी नहीं देखा। एक्शन सीक्वेंसेस हमारे ओवरऑल बहुत अच्छे हो गए हैं। जैसे आप इसमें देखें, आप डॉक्टर बहू में देखें जो मेरीन ने शूट किया, शुजा और की जो लड़ाई। आपने हमराही वाला देखा था? और फिर मैंने वो देखा। आपने हमराही का देखा था? कौन सा वाला? कौन सा? बहुत बुरा था। हाँ एंड ऑल्सो दिस ये अभी जो जंजीरों में जो एंड के सीक्वेंसेस आए हैं, लेकिन ये तो एक्शन इज बिकम वेरी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुक्के लगते हैं अब मुक्के लगते हैं। और इसमें जैसे फजर ने किया ये तो इसके लिए तो बॉलीवुड मतलब करोड़ों लगाता है ना एक मूवी बनाने के लिए। जिन्होंने एक एपिसोड पे इन्होंने लिमिटेड बजट में कैसे काम किया, मैं हैरान था कि मतलब मैंने कहा वाह, अगर ये इंसान पड़ोसी मुल्क में होता तो पता नहीं ये क्या बना रहा होता। ये मेरे ज़हन में आ रहा था क्योंकि वो मिलियंस लगाते हैं उस पर। अच्छा मैंने जब फजर के साथ काम किया ना तो मैंने लगा कि मुझे बहुत डायरेक्शन मिलेगी, ये होगा। वो एक्चुअली बड़ा चुपचाप रहता है सेट पे, वो अपने एंगल्स वो निकालता रहे। ही नोज व्हाट ही वांट्स बट ही डजंट, ही इज नॉट वेरी इंटरैक्टिव। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज आपको एक आपकी इंप्रेशन होती है कि इस किस्म के काम के लिए बहुत एक ओवरली एक्टिव डायरेक्टर होगा पीछे ना। और आई थिंक हमें डीओपी का भी जिक्र करना चाहिए। डीओपी जो है वो है इमादुद्दीन सिद्दीकी। आई थिंक ही डिड ब्रिलियंट जॉब। वंजना जी आप क्या कहेंगी? So yes, very 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 powerful opening. The fight, the mohalla, the stunts, the shopkeepers, reaction, action, editing. The thing that was very interesting about the fight is the जो मुक्के खा रहा था उसका जो एक्सप्रेशन था, उनका गिरना, वो नथिंग वाज फॉल्स। यू कुडंट यू नो यू रिवाउंड दिस, अगर आप उसको रिवाइंड करके देखेंगे आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि ओ ये तो यहाँ हमने मिस कर दिया। दैट इन इटसेल्फ। सो कौन सी लाइन वगैरह फाइटिंग में जब आपको मुक्का लगता है ना, आप तो मार रहे हो ना, लेकिन जिसको लगता है नॉर्मली तो वो मिस कर देते हैं, बट हियर यू कुड सी द एक्सप्रेशन ऑन द फेस। इवन इसको जब पीछे से मारते हैं ना तो एवरीथिंग वाज जस्ट सो रियल, इट लुक्ड रियल। द अदर थिंग दैट आई रियली लव्ड वाज जब सुल्तान अली खान, जो मुझे लगता है सैफी यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग, आई होप यू आर टेकिंग मनी फॉर दिस because you are playing I don't even want to say the word but a deceased gentleman in Zanjeer hai also in this also. But सैफी भाई जो है बस हमेशा you are becoming like famous for something else. लेट सैफी बने हुए हैं, प्लीज आप लेट ना हुआ करें, आप टाइम पे ही रहें। so I think जब वो खबरें पढ़ रहे थे ना तो नॉर्मली खबरों में बता देते हैं सोन मर गए, बट यू एक्चुअली शोड द असैसिनेशन। आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक बिकॉज यही चीज़ें होती हैं जो हम दिस इज़ व्हाट जो हम कहते हैं ना, हम थोड़ा सा आगे अगर हम निकल गए, अदरवाइज तो आराम से कहना आसान होता है, एक तस्वीर दिखा दी और ये, लेकिन आपने बाकायदा असैसिनेशन और आप तीनों जल्दी से सवाल है कि जैसे हमने डायरेक्शन देखी है इसमें, अब कौन से ऐसा कोई डायरेक्टर है पाकिस्तान में जो इस तरह का काम दे सकता है? एक नाम आप तीनों लें। क्या मतलब?
जिस तरह की ट्रीटमेंट हमने इस ड्रामे में देखी है, विच आपको लगता है कौन सा डायरेक्टर और है हमारे पास? कासिम कर सकता है। कासिम कर सकता I है, think what's his name, Musaddiq will also be able to do. मुसद्दिक कर सकता है। फाइन No, एक्शन no, आई and, डोंट and थिंक the thing is, if you have the right team and if you have the right thing, a इसमें good जो director will do सॉफ्टनेस it. थी ना, मुझे नहीं लगता ये कोई नेक्स्ट लेवल एक्शन था। जो इसके शॉट्स और कलर और ट्रीटमेंट था ना, ये कुछ It was अलग very है। good, it was very ऐसा भी कोई नहीं कर सकता, अभी तक किया नहीं किसी ने, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं ऐसा किया। नहीं मैंने देखा। अच्छा, then the riots also was very good, movie action था। जिसमें वो दिखाया ना कि आपने बिल्ड अप दिखाया assassination का। The riots were very good, very believable. Again मैं पीछे तक बंदों को देखती हूँ, Yes. तो उनसे आप अगर परफॉर्मेंस ले सकते हैं और बिकॉज रियलिटी तो इसमें आती है ना, फिर मैं बिलीव कर सकती हूँ कि ये चीज़ें, द पुलिस, द टॉप शॉट जहाँ वो आग लगी हुई है, एक वैन निकलती, सो ऑल ऑफ दिस वाज फैंटास्टिक। फिर इसका जावियार का नाम हाँ सॉरी आदिल, मीरा जी, मैं यहाँ पे कट करूँ, हमने ये बात बाकी डिस्कस करनी थी, मेरे जहन में थी जब मैं ड्रामा देख रहा था। मैंने इतने बिलीवेबल शॉट नहीं देखे, इतने बिलीवेबल शॉट नहीं देखे कि एक्चुअली लग रहा था प्रोटेस्ट हो रहा है। Exactly, नहीं तो that's हम what's इवन real. लीडर में भी हमें थोड़ा सा कच्चापन लगता था लीडर ड्रामे में, हाँ। जब वो प्रोटेस्ट वगैरह दिखा रहे होते थे। इसमें तो प्रोटेस्ट लग रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है। It was like every person was performing well. फिर then that shot of Xavier and walking away from the jet, him arriving at that house, and I thought that was beautiful how he's walking towards जैसे नादिया ने कहा ना, the cousin, and he's got tears in his eyes, but he passes the cousin and he goes to the old gentleman, जो घर के, मुझे तो बहुत पुराने मुलाजिम जो एक घर का फ़र्द ही बन जाते हैं, उस किस्म का कैरेक्टर मुझे लगा। Who is the cousin? What a nice looking man. है ना, क्यूट बॉय, वेरी नाइस। I said, why are we है ना? missing the cousin here? क्या बात, क्यों? Very nice. मरीना जी के जज्बात भी आज नजर आ गए। Good performance. सिर्फ मैं And- नहीं हूँ। And you know, like I'm Don't you marking remember you this for the guy? future, हाँ? आप भूल गई इस लड़के को? भूल गई। You are putting me, मुझे बीच में ये जो ठरकी आंटियों के बीच में बिठाया हुआ है ना। अरे अल्लाह, हमारी टीचर ये सॉरी मास्टर्स हमने यहाँ से किया है, सनत हमें यहाँ से मिली। I'm sure we've seen him. Where have we seen him? I think have you watched I wish बख्तावर? I would like to see him. जिसमें यमुना जो थी, अतीका जी आपने बख्तावर देखा मैंने होगा? पूरा नहीं हाँ, देखा। बख्तावर देखा। बख्तावर में एंड में जिसकी अच्छा, बहुत दूर का रिश्ता बता वो रहे हो, करीब का जावियार को बताओ। छोड़ के फिर इसके साथ जाती है ना बाइक, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक नहीं, वो नहीं मैंने Anyway, देखा, तब मैं review नहीं कर रही थी। so for me, I'm seeing you for the first time. Great addition. Welcome but to our. he seems नजर आते हैं And a ना good मरीना actor. जी he को। seems like a professional actor. ओके, वही मैं मरीना जी को कह मुझे पसंद आया ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। आज तो मैं शक्कर बंडा, ऑनेस्टली शक्कर कि बंडा मरीना मेरा जी दिल को कर पसंद रहा है। आया है। Maybe he's- शक्कर बंडा maybe वे, he's, मरीना जी को पसंद आया शक्कर बंडा, these cougars, I think मरीना जी between को cougars. पसंद आया वन्ना वन्ना ना। So I thought I'm that happy. was really nice. US में ना एक नाम होता है आप जैसी खवातीन के लिए। The whole scene was किसकी बात shot. कर रही हैं? क्या 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 अतीका जी Okay, क्या let's नाम move होता on. है? Let's move on. The whole scene was shot beautifully. हाथ धोगे। Okay, guys. हम fans हैं, me. fans Okay, बस। me. Marina, So the whole हमारे scene हम was fan shot कहते because हैं। I've got 4 pages to talk about. Oh my Oh God. Yeah, so thank you very much. So the whole scene was shot so beautifully. I think everything was really good till we came to this girl's house. ठीक है, we come to the girl's house. एक तो मुझे बताएं, उसने जो बिरयानी खा ली, what was the मसला? बिरयानी उसने खत्म देना था ना, तो क्या होता है उसमें मसला, तो क्या होता है? उसने वो कुछ खत्म नहीं देना होता। था, फिर देते हैं वो, उसके बाद भी पता I नहीं। couldn't understand that. नहीं उसने कहा था कि उसने पहले बीच मैं में खा इसको लिया। दुआ पढ़नी है मैंने, फिर उसके बाद ये जाएगी बिरयानी बटेगी, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, ऐसा कुछ। So मुझे नहीं वो समझ आया कि वो इतनी खफा क्यों हुई कि उनको कुछ और करना पड़ा जिसकी वजह से दे गो टू द बाजार। Then so that I couldn't understand. अच्छा, then we came to, I really liked, even if it was a small scene, but this girl, she was also in वो दूसरा भी जो ड्रामा नुमान का ख़त्म हुआ है, उसमें जो बहन होती है, हाँ हाँ good performer, really good performer, very again believable, उसका चिड़चिड़ापन और सब वहाँ लाइंस भी बहुत मजे की थी, हाँ, लाइंस बहुत मजे की बहुत थी। मजे की थी। अच्छा, फिर मुझे लगा कि उसका इन दोनों का मिलने का सेटअप बहुत अच्छा था। When he's talking about, you know, when you lose your father and ये होता है, लेकिन मैं लंदन जाऊँगा फिर शायद ये, और फिर रानी से भी मुलाकात हो, तो you know, I thought that was the choreography of that scene was very good. जिस तरीके से वो आया, बात करता हुआ गया, और then रानी का नाम लिया, and then he bumps into the girl. But after that, Samar, you were too creepy. The way he was staring at this woman, if I was that woman, I would have slapped him.
I'm sorry, it was too creepy. He just was like, meaning his eyes didn't leave. I mean, you don't, for me, और वो बहुत क्लोज खड़े थे. too creepy. It was too creepy for me. Even the second time round, meaning आप over the top हो जाएं, okay, आए बैठे हैं, you know, कैसी हैं आप ये, you can आप नजरें चुराएं, लेकिन वो जो full stare जो था, to me that was. I think वहाँ पे लड़की के लिए ना उसकी आंखों में शर्म होनी चाहिए थी. नहीं, एक उसको एक लिहाज थप्पड़ में मारना नजर चाहिए झुका था के कि दिखा रहा stop होता कि looking आप at जितनी me. लेने में दे दूं. बट वो तो फुल ऑन उसके मतलब. It was too creepy for me. अच्छा, फिर we come to the library scene. Okay, so the gentleman जो ज़ावियार को वेलकम कर रहे थे. अब ये एक कॉलेज है, ये एक यूनिवर्सिटी है. अच्छा फजर, आप कितनी मेहनत करते हो? आप उनके कपड़ों पे मेहनत कर सकते थे. उनकी ऊपर की बटन की जो आपने टाई पहनाया है, लेकिन दैट बटन इतनी मोटी टाई और नीचे बटन खुला हुआ. फिर अंकल आए हैं चलते हुए, सूट आयरन नहीं था, 2 रंग के ब्लूज थे. I mean, I just couldn't believe that this is a person who is standing in a university looking. So मैंने कहा जब ज़ावियार आया सबसे पहले तो वो कहता, सर आप जरा जाके अपने कपड़े तो बदल ले प्लीज़. मीनिंग आई एम सो सॉरी, दैट टू मी जस्ट टोटली. उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, लेकिन यू देखिए, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लुक एट. आप शलवार कमीज बना लो, इट्स सिंपल. इफ ही डजंट ओन अ सूट, व्हाई डू वी हैव टू फोर्स पीपल इनटू सूट्स. अच्छा, फिर वो बातें कर रहे हैं, वो उसने क्वाइटली अपनी फ्रेंड से कहा ना कि अब देखो गड़बड़ होने वाली है. द होल ऑडिटोरियम हर्ड हर. आई कुडंट बिलीव दैट. वो भी जो पोडियम पे खड़ा हुआ है, इवन ही हर्ड हर. अभी अब वो कहती ना कि कहती है क्या समथिंग होने वाला है, घपला होने वाला है. अगर वो कहती है यार घपला होने वाला है, इवन इस टोन में, यार घपला होने वाला, लेकिन वो पूरे ऑडिटोरियम में. व्हाट आई लाइक्ड वाज इनका इंटरेक्शन हुआ, और बाद में इसको पता चला कि शी इज़ द सेम गर्ल द फादर हैड. आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस इन द राइटिंग. अच्छा, अब द अदर थिंग जो अगेन फॉर द राइटर, दिस गोज फॉर द राइटर, एनुअल प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं, ठीक है. एनुअल प्रोजेक्ट क्या है आपका? किसी को नहीं पता. डॉक्यूमेंट्री बनानी उन्होंने. किस चीज़ की? कुछ नहीं. देयर इज नथिंग. क्यों? अच्छा, what is it that they found interesting about Raja at that time? Nothing. He just stared at the girl and he gave her 50 suits or 50 things. 50 ये 50 वो 50 ये, ठीक है, मुफ्ता. that's it. वो जो राजा था ना, वो उसकी क्या डॉक्यूमेंट्री, लंडे बाजार की, उसकी हिस्ट्री की. अच्छा, अगर आपने राजा को दिखा, बिकॉज राजा की क्या खासियत थी कि वो पोइट्री लिखता है, और वो पोइट्री और शेर व शायरी, अगर वो ही देख लेते कि ये लड़का है जो खड़ा हुआ है अपने स्टॉल पे और वो शेर व शायरी कर रहा है, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग. व्हाट इज हिज बैकग्राउंड. हम लोग कुछ नहीं लिखते. ये देखें, ये वीडियो हम ऐसे बनाएंगे और हम ऐसे तस्वीरें लेंगे. You just bring it down to a level where you can say that the writer had no clue, the director had no clue, production had no clue about what this annual thing that these people are going to make. So these again are things which you have spent money on this. You spent a lot of money on this. So make it believable. Make the entire thing believable. That to me just killed it. But anyway, the song was lovely. I think उनका progression जो चल रहा था, उसने पोइट्री का ही बोला होता है. नहीं, देख लें आप, पूरा देख लें. वही मैं कह रही हूँ ना, क्या खास बात थी उस लड़के की? कुछ नहीं. वो पहले स्टेयर करते हैं. नेक्स्ट थिंग दे गो टू दिस दुकान एंड उसका जो दोस्त होता है वो बात कर रहा होता है. फिर राजा हाँ करके आता है, कहता है नहीं फ्री है. देयर वाज नथिंग. नहीं, फिर देखें, आप उसको भी छोड़ दें. आप डॉक्यूमेंट्री को एक नाम दे दो ना, आप प्रोजेक्ट को एक नाम दे दो, ह्यूमन रिलेशनशिप दे दो, आप कुछ भी दे दो. ये सीन थोड़ा और था कि अगर राजा को वो ये दिखाते कि राजा सिर्फ कपड़े दे रहा है और उस पे कोई पोइट्री अपनी कर रहा है और वो लड़की सुनती है और उसको इंप्रेस हो जाती है कि That's what I'm saying, something ना, that was his unique selling point. हाँ, ना. उसमें राजा का कैरेक्टर भी डैमेज नहीं होता कि वो जो आपको क्रीपी लग रहा था कि वो बहुत क्रीपी हो गया था. So he has a YouTube account, doesn't she check it? No, after that he says you have to. But she checked something. She checked something. वो नहीं, वो फिर डिसाइड करती है कि हम राजा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस पे बनाएंगे. Only afterwards. This is all After happened before? No, it was only happened afterwards. नहीं, उसके बाद वो कहती है कि मैंने डॉक्यूमेंटरी बनानी है, अपनी फ्रेंड को she बोलती है. checked चलिए आप हाँ. कुछ भी कह दें, लेकिन नहीं. I'm sorry, this is very weak writing. This is like saying के business.
क्या बिजनेस, वो अब आप बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, जूतों का मीडिया के business। स्टूडेंट्स हैं। इसका बिजनेस, मैं कह रही हूँ इट्स वीक राइटिंग ना, इट्स जस्ट वीक राइटिंग, दिस इज लाइक यू हैवंट गिवन इट अ थॉट। ऐसी वीडियो बनाएंगे और हम ऐसे तस्वीरें वो कहते हैं कि हम लंडा बाजार पे वीडियो बनाते हैं। sorry, it was very bad, it was very very weak. Anyway, that was one angle of it from the story point of view. फिर रानिया का जो अब्बा है वो थोड़ा सा हमको गुंडा टाइप बनाया है उन्होंने, कि ये हमें आदिल के साथ बना के नहीं समझ आ रहा। हाँ, आदिल के साथ बना के रखनी है, हम उसको ब्राइब भी नहीं कर सकते हम, एंड देयर दीज यू नो दीज बिल्डर्स हैं, वो बिल्डर्स हैं। खैर जो भी कहानी क्या है? वहाँ डायलॉग्स बड़े वो हेवी चल रहे हैं। सौतेली बहने हैं, ये नहीं, शी इज द डॉटर ऑफ द फर्स्ट वाइफ। वही ना सौतेली बहने हैं। अच्छा, सो हेवी डायलॉग्स वो अपने बेटे के साथ बोल रहा है कि हम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, उसको ऐसे करना होगा, ऐसे नहीं, आप चाय पियेंगे करके वो निकल जाता आफ्टर दैट एंटायर थिंग, चाय पियेंगे मैं, so you know, so a couple of things. Then uncle very nicely दिखाया कि वो वहाँ वो बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनका रोमांस तो नहीं बट उनकी एक बहुत मज़े का उन्होंने एक गाने पे किया, एंड वहाँ अंकल की तबीयत ख़राब हुई, अंकल को ले गए। नाउ द लेडी डॉक्टर वाज नॉट अ बैड एक्ट्रेस, बट शी सेज कि आपको पता है कि इनको लंग कैंसर है। It was so, और आप उनको it was just too much. It was just too much. And then we asked him to come here and all. Anyway, uncle died, which was very sad. But it was. I mean, you can take it to any direction you guys और want भी to. कहना चाह रही But होगी। it was just so. समझे? And uncle dies, which was very sad because I really liked that actor. So I am going to give the writing an 8. And, huh? राइटिंग को No, sorry. I'm going to give the writing a 7. I'm going to give Fajr a 9. 9 वेरी गुड। Fajr a Sometimes, and Marina and my understanding of the Urdu language gets us into a No, lot no, of it's not trouble. the understanding. It's the way she said it. Now, if it matches another अब उसमें word, that's जो- not my problem. The word is lung cancer. You can take it anywhere you want to. Please take it. But that's how she said it. See, I'm not saying it over and over again. I understand Urdu and I understand एक्टिंग की तरफ चलते हैं where you जी। guys are going with it. इतना तो मेरीना जी का भी पता है। अच्छा जी, पहले ऑडियंस की तरफ पता नहीं चलते क्या हैं। बात कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ। But a very good effort. But I just hope story पे आप लोग थोड़ा सा concentrate कर लें. इसकी खैर narrative. मैं डायरेक्शन के बारे में बोलूंगा कि कमाल। Sorry, I'm going to give him an 8 also. Director. हाँ, because I feel that this comes under direction also. So you have. सॉरी you- फजर, मैंने आपकी तारीफ की, जल्दी आपका से नंबर ब्रेक कट ले लो, गया। 6 ले लेंगी। ब्रेक ले लो, आने वाली I tell you 6 why. I tell you why because ये भी ले लेंगे। the controlling the narrative is also his responsibility. So sorry, I will give the writing a 7 and Fajr, even though you've done a brilliant job, but I'm going to give you an 8. ओके जी, अब ऑडियंस की बात कर लीजिए। टोटल वोटकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 17,042 और शाहिद डोगर के हिस्से में आए 2,435, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं स्टार्टिंग के Very लिहाज से। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट 2 हैं 17,242 और फजर रज़ा के हिस्से में 2,931, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं, यानी कि डायरेक्शन को ज़्यादा नंबर मिले हैं। ऑडियंस ने डायरेक्शन को पसंद किया है। अब बात करी जाए लीड कास्ट की, समर जाफरी एंड अमीमा शेख, आई थिंक ओ खान, अमीमा सलीम, सॉरी। So Summer is fantastic. He's fantastic. He's looking good. He's looking different. यानी कि परवरिश के बाद इसकी बिल्कुल एक लुक एंड फील डिफरेंट एक कैरेक्टर लेके आया है बच्चा, और परफॉर्मेंस भी बहुत मज़े की है, एक्शन सीक्वेंसेस बड़े अच्छे किए उसने, रोमांस भी अच्छा करता है। I didn't feel it that what you were feeling. अच्छा, I didn't feel creepy. I felt it was like, you know, just an obsessed, immediate love. This thing that he got. I didn't Yeah. get the feeling you got. I got a If different I feeling. was that woman, I would be like, get away from me. No, but I thought he was quite he was very Please, cute. not so close. What the fuck? Are you And also the other thing is that जो वो scenes उन्होंने किए हैं अपनी अम्मी के साथ भी, जो शुगुफ्ता एजाज कर रही हैं रोल, समर ये राजा की जो माँ है, तो वो भी सीन बड़े मज़े के थे। And overall I thought it was very nice performance wise and very different, because हमने उसको एक मोल्ड में अभी देखा था recently. He's broken that mold and he's gone into a different kind of character, which is very nice and very smart.
इंटेलिजेंट सिलेक्शन ऑफ, स्पेशली एट स्टार्टअप जब आपका करियर होता है ना, उस वक्त आपको मुख्तलिफ चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपके एक वर्सिटिलिटी, आपके एक चीज़ नज़र आए कि यार मैं आई कैन डू सो मच मोर वर्क, ना तो फिर आपको स्लॉट कर देते हैं कि भाई ये सिर्फ इधर सही लगेगा या उधर सही लगेगा, यू नो, इन सर्टन रोल्स. So I really enjoyed, I just loved watching him. He's such a good performer. So I'll give him a 9. And as far as Ameema, I thought कि थोड़ा सा मुझे वो नहीं लग रही हैं, या She is new. हाँ, तो थोड़ी सी मुझे वो लग रहा है कि अभी उन्होंने अपने आप को ग्रूम करना है और परफॉर्मेंस में और तवज्जो देनी है एंड ऑल. तो एंड प्लस जब आपके पास आपका जो को एक्टर इतना आपका वो इतने पावरफुल परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो शी इज़ बीइंग वेरी ओवरशैडोड बाय समर जाफरी राइट नाउ. सो आई थिंक फॉर द वर्क आई हैव सीन हर डू सो फार, आई थिंक आई गिव हर अ 6. आई थिंक अभी उनका स्टार्ट है और अभी कोई पावरफुल जो होता है ना कि सिचुएशन भी नहीं आई और वहाँ पर समर के पास बहुत पावरफुल सिचुएशंस हैं. मे बी तो आई थिंक ये आगे जाके देखते हैं कहानी कैसे मूव करती है. अदरवाइज ऑल अच्छा, हैविंग सेड दैट, support cast was all fantastic, all Yes. the except for the doctor. ये हम छोटे-छोटे पार्ट्स She से was हम ले also आते not हैं. bad. नादिया. ड्रामे में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, कुछ हो ही रहा है हर वक्त. ऐसी मूवमेंट में अमीमा की बहुत स्लो स्पीड है, वो ड्रामे की पेस के साथ नहीं मैच कर रहा. तो शायद इस वजह से वो हमें बच्ची नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रामा में भी समथिंग एल्स उसमें बहुत अच्छी लगे, या फिर डायरेक्टर ने उसको कहा है कि भाई ऐसे ही रहना है, थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फेस. मुझे एक्सप्रेशंस की कमी बहुत महसूस हो रही है, उसके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हो रहे. शी हैज़ दिस वन एक्सप्रेशन ऑन हर फेस थ्रू आउट. नारी सिचुएशन भी तो नहीं थी उसके पास. नहीं, घर में बहन के साथ, फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत कम स्माइल. मुझे लगा कि थोड़ी सी वैरायटी, और ये मैं डायरेक्टर से ही कहूँगी कि ये एक्टर तो अच्छी है, जैसे वो चाहेंगे करवाएंगे और वैसे ही वो करेगी. तो अभी बहरहाल मुझे लगता है रिस्ट्रिक्ट किए हैं उसके एक्सप्रेशंस डायरेक्टर ने. थोड़ा सा खुल के ज़रा परफॉर्म करे और विद मोर एक्सप्रेशंस एंड मोर स्पीड, अ लिटिल मोर स्पीड. कैरेक्टर बच्ची ये थोड़ा सा ना मूवमेंट चाहिए, क्योंकि ड्रामे में बहुत मूवमेंट है आपके एंगल्स में ये वो, तो उसमें एक कैरेक्टर बिल्कुल स्टिल हो गई है. तो वहाँ मुझे कुछ उसका कमी लग रही है कि यार हम जाते हैं ना तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाते जैसे ही आते हैं तो थोड़ा सा लगता है स्लो हो गया. तो अगर डायरेक्टर थोड़ा सा उस पर ख्याल रखें बच्ची की परफॉर्मेंस पे, अमीमा के, तो ज़रा बेहतर हो सकता. दैट्स हाउ आई फेल्ट. She could have played it differently also. एंड ऑल्सो द कलर्स दैट शी इज़ वेयरिंग, इसको कलर्स, इसकी वार्डरोब थोड़ी और ब्राइट होनी चाहिए थी. स्लाइटली इट्स टू वाइट लाइट है ना, बहुत डल थी. वो भी उससे भी अजीब लगा. भाई हीरोइन है, उसकी भी अपीयरेंस, उसकी भी जरा क्या लाइबा की एंट्री दी है तबिश में. मुझे लगा कि अमीमा की एंट्री और उसकी ट्रीटमेंट कम रह गई. उसकी ट्रीटमेंट वो नहीं थी जो जावियर तो हाँ जाविया और समर का जो था ज़्यादा. मुझे लगता है उनकी एंट्री बहुत ग्रैंड थी, याद रह जाती है. अमीमा की एंट्री क्या थी, कोई ख़ास नहीं. तो डायरेक्टर का फोकस सारा लड़कों पे है. हमारी बच्ची को भी देख लो थोड़ा सा. तो उधर आई जस्ट फेल्ट के थोड़ा सा अनफेयर हो गया, बैलेंस नहीं है वहाँ उसकी ट्रीटमेंट में. ये जाविया का मैं सिर्फ मेंशन कर दूँ, बहुत ज़बरदस्त है भाई. वो जो लगा है ना हैंडसम, और उसका वो है लुक आई है ना. अच्छा वो लग रहा था कि ये जेट इसी का है. एक वरना अक्सर होता है कि आपको लग नहीं रहा होता, मीर लग रहा होता है, बस बंद रहा है, लग नहीं रहा. या वो बंद नहीं रहा, वो लग रहा है कि इसका ये जो प्राइवेट जेट से आया और उसका रोना, उसके जो सीन था उसका ऐसे चले गए मिले बगैर, कहे बगैर. वो जावियर यू टू गुड. लेकिन रेट अभी इस वक्त हम समर को करें. समर को एक डार्क टोन दिए इस ड्रामे में डिफरेंट लगने के लिए. ही इज़ लुकिंग डिफरेंट देन परवरिश. पहले तो मुझे लगा कि ये क्या डिफरेंट है. ब्रॉडर फेस भी ब्रॉडर है, आई थिंक फिजिक भी मुझे इसकी ब्रॉडर लगी. तो शायद उसने वो बड़े बाल बफ बहुत किए. सूट कर रहे हैं. हाँ, He's very a man now. I can't say that he's looking good looking. He's just interesting, different लग रहा है. Good looking तो मैं नहीं कहूँगी कि इसमें इस कैरेक्टर में handsome लग रहा है, good looking लग रहा है, नहीं. He's just different, unique. एक बड़ा interesting सा उसको गेटअप दिया है with the complexion and the hair cut और वो colours भी जो उसने पहने में. तो एक अलग सा कैरेक्टर लग रहा है. एक्शन वाले सीक्वेंस बड़े मज़े के थे. अच्छा उसमें जितना पावरफुल वो आया है ना, मुझे लगा कि ये एक वो डॉन होगा इस मोहल्ले का, कोई नहीं. इसने पैसे बस देने थे. लेकिन आई जस्ट थॉट शुरू में कि ये तो कोई बहुत ही कोई, लेकिन बाप के बारे में गलत बात नहीं हाँ वो है. लेकिन अच्छा वो जो बाप वाली बात भी जिस बच्चे ने की है ना, मुझे लगा ऐसे चोर का बेटा है तो चोर ही होगा. उफ, उस पर क्या गुस्सा. उस पर तो उसको हंसना चाहिए था कि बेटा पहले आवाज़ तो ठीक कर ले, गरारे करके आ. गुस्सा भी नहीं आ रहा, तुझ पे तरस आ रहा है.
तो वो लाइन थी। मैं या उसको तंज करते या उसको तंज taunt करता तो एक करते। लड़का आना चाहिए, चोर का बच्चा, ये तो मैं तब गुस्सा आता है, नहीं तो मुझे चोर का बच्चा लगा, ये चोर ही होगा ना, चोर का बच्चा, उसमें क्या आपको गुस्सा आएगा? गुस्सा तो नहीं उस पर आएगा, उस पर तो प्यार आएगा। यार बेटा यू टू क्यूट, ये ले टॉफी, जा ऐश, ये ले 10 रुपए, कुल्फी भी खाना। मतलब गुस्सा नहीं लगा मुझे, वो सीन वहाँ डैमेज हुआ क्योंकि तपाने वाला तपाने वो हंसा रहा था। लेकिन बहरहाल समर ने काम बड़ा अच्छा कि दिल से, पैशन से, और एक थोड़ा सा गैप भी आया ना समर का, थोड़ा गैप के बाद, परवरिश के बाद आया है, तो अच्छे रोल में आया। एंड आई एम ग्लैड कि ही वेटेड फॉर दिस, तो बड़ा प्रोमिनेंट और डिफरेंट है। अब आगे जाके देखते हैं कि सिर्फ रोमांस ही होना है या काम भी होना है। तो आई विल गिव समर एन 8 एंड अमीमा 6। भैया जी, समर एंड अमीमा। I think Samar was very brave to make himself a shade darker. I think boys One shade नहीं, many आजकल के जो लड़के हैं वो खैर let's not go there. Okay, so I think that was very brave of him because this is the second big thing he's doing, right? First में he was this young college kid. इसमें थोड़ा सा रोल इसका different आया and he has made that. So that I think that's a brave effort. It also shows how serious you are about your work. And I think Samar definitely deserves an 8. I think what I liked about his entry was that शुरू में आपको लगा कि आएगा ज़रा सा वो नॉर्मल टिपिकल किस्म का, लेकिन वो सीधा आके कहता ये चेक सॉरी मैं भूल गया। लेकिन कहाँ उसमें चेंज आया is when anyone says anything about his father, obviously. His banter with his mother is also good. The banter with the वो जो scene जब वो कह रहे होते हैं ना कि तुम जब वो कहता है ना कि जब एक बेटे क्या आपके बाप का साया जब चला जाता है, जब रानिया से टक्कर से पहले वो जो पूरी उसने वो लाइन विद दैट डिलीवर्ड ब्यूटीफुली, और वो बहुत वायरल हुई है टिकटॉक पे। हाँ, ही इज डन इट वेरी वेल। बहुत अच्छा, लोग उसको बहुत शेयर अच्छा कर बोला रहे थे। है। ये लाइन जो अपने और बाप के lines बारे भी में बोलता है कि बहुत जब आपका अच्छी बाप बचपन में चला जाता है तो फिर आप पे जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं, वो सारी वो बात वो थी। So that was very nice and yet he had that slight smile on his face, so very very good. So I think he definitely deserves an 8. I'm hoping कि अब आगे जाके I hope there's going to be more action. I think Fajr, I hope action हमारे first 2 episodes में जाके ख़त्म नहीं हो, हाँ, वही। आगे जाके भी हो, because मुझे लगता है कि watch it, let's watch an action, meaning even if it doesn't make any sense तो आपको seeds डालने चाहिए action के, because that part of it was very very interesting. रानिया बिल्कुल, रानिया निस्वार्थ ने अमीमा सलीम, Amima new, nice, I think innocent, the face and her makeup and all absolutely fine. I think nothing over the top, but yes, I think as you said कि अभी उसके scenes आने हैं, इतना performance का margin नहीं था. So let's see where her character goes, but also again it's wonderful to see fresh faces because आपकी believability उस character में बहुत ज़्यादा हो जाती है. मुझे I want to make a special mention for Xavier when he's talking to Munawwar Saeed साहब in that scene जब वो बाप की बात कर रहा होता है और सारी बात, again very good performance, and end में वो कहता है कि मैं इस तरह उनको खुद, आपको ये पता चलता है कि उनकी आपस में इतनी बनती नहीं थी, लेकिन कहता था कि मैं उनको खुद इस तरह से खुदाफिज नहीं कहना चाहता. And again his build up to it, beautiful, very good. I think again Xavier has arrived. Xavier has arrived. We even liked him in गुलाम बादशाह सुंदरी. इसमें तो I think सारा, even when he, I mean अगर उन अंकल को ले पोडियम से हटा देते और Xavier से ही सीन शुरू करते, it would have been a good scene. But even that, the way he was lecturing, the way everything he did looks like a person who has come back to take on a role. ये भी हमें नहीं पता कि वो करेंगे नहीं करेंगे, but Xavier, if I was judging you, I would definitely give you a 9. So 8 for Summer and I'll give her a 6. जी अभी स्टार्ट है, आगाज़ है इस ड्रामे का, तो नंबर्स अच्छे देखते हैं ऑडियंस से। स्लोमो कमाल है इसके, बहुत क्या स्लोमोज मैं तो कहता कि आई थॉट कि फजर तो 10-10-10 लेके जाएंगे, लेकिन जजेस ने भी थोड़ा सा हाथ खींच के रखा है। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,020
और अमीमा सलीम के हिस्से में 943 4% मतलब 0.4 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,316 और समर जाफरी के हिस्से में 1,597 7% मतलब 0.7। तो नॉट बैड, अभी आगाज़ है इस ड्रामे का और जो ऑडियंस है उसको हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि राजा लंदन का आप ज़रूर देखें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले और It is. लुक लाइक अ मूवी, मज़ा आता है आपको देखने को, Beautifully एक्शन shot. से भरपूर है ब्यूटिफुली शॉट। और मतलब आपने ऐसा ड्रामा नहीं देखा होगा, मैं हम सिर्फ ये कहेंगे। और व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है और जैसे अतीका जी ने कहा कि स्टोरी तो बहुत सुनी हुई है लेकिन जो पैकेजिंग है, जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है, वो हमें पाकिस्तानी ड्रामाज में नज़र नहीं आती। तो ये एक स्केल अप है ये ड्रामा, तो मिस नहीं कीजिएगा।